रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का जनता ने किया स्वागत। अभियान के पहले दिन चौराहों से दिखे वॉलंटियर्स। चौराहों पर वॉलंटियर से ज्यादा दिखा सरकार का प्रचार। डेंगू के बढ़ते केस से डॉक्टर चिंतित। स्वामी दयानंद अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। डॉक्टर्स का कहना, बुखार को न लें हल्के में। गांधीनगर में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 9 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। किसी की हताहत होने की खबर नहीं। बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों में नाराजगी। लोगों का कहना, सरकार ने जनता को ठगने का किया काम। बढ़ते दामों से बिगड़ा घर का बजट। सब्जी के बढ़ते दामों पर लगा ब्रेक। 80 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर हुआ 50 रुपए का। प्याज के दामों में हुई गिरावट। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी में आज से प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर तैनात 2500 वॉलंटियर्स ने कमान संभाली। वहीं हमारे संवाददाताओं ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग चौराहों पर जाकर देखा तो पाया कि कड़कड़ी मोड़ पर 20 वॉलंटियर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। तो वहीं जगतपुरी, कलकडुमा, विश्वासनगर चौराहों पर भी वॉलंटियर्स गायब रहे। दिल्ली सरकार ने ये मुहिम दूसरी बार शुरू की है। आपको बता दें कि पिछली बार की तरह से इस बार भी चौराहों पर वॉलंटियर से ज्यादा सरकार का प्रचार ही नजर आया। 20 वॉलंटियर्स एसडीएम साहब की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। 2 शिफ्ट चल रही है यहाँ पर, मॉर्निंग इवनिंग, जिसमें कि 20 वॉलंटियर्स मॉर्निंग में है, 20 वॉलंटियर्स इवनिंग में है। ठीक है, यहाँ पर रेड लाइट है, कड़कड़ी मोड़ की रेड लाइट है। यहाँ पर 20 वॉलंटियर्स जो हैं वो 4 जितने भी यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट पे एक रेड लाइट पे जितने ही पॉइंट है उन सारे पॉइंटों पे यहाँ पर वॉलंटियर्स तैनात है। ये जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो वॉलंटियर्स आएंगे यहाँ पर, वो आएंगे 8 से 2 बजे के बीच में, और जो इवनिंग शिफ्ट है वो है 2 बजे से लेकर 8 बजे। जी बिल्कुल, हम सरकार की तरफ से तैनात किए गए और हमारा सारा कहना पब्लिक मान लेती है। किसी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो बता देते हैं तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मोस्ट ऑफ लोग कहना मान जाते हैं। हाँ, अधिकतर लोग 80% तो 100 में से अगर देखा जाए, अगर हम कंपेयर वो करें तो मतलब मानते भी हैं। अगर हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम जाके गाड़ी वालों को ये बोलते हैं कि भाई आप गाड़ी रेड लाइट ऑन हो चुकी है, आप गाड़ी ऑफ कर लीजिए, इससे आपका इंजन जो है वो थोड़ा प्रॉपर रहेगा और फ्यूल बचेगा और पोल्यूशन बचेगा। मौसम में उतार चढ़ाव के साथ ही पूर्वी दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर्स चिंतित हैं। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल में भी डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर जब हमारे संवाददाता एरहार चौधरी ने डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस समय अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या 72 है, जिसमें से 64 वयस्क हैं और साथ ही 8 छोटे बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक डेंगू वार्ड में 60 बेड हैं और इसमें से 60 लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी की लोगों की ओपीडी में भर्ती कराया गया है और साथ ही डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम और बेड बढ़ाने का जो है विचार कर रहे हैं। देखिए, अभी जो आज की स्थिति अगर मैं बात करूं तो वास्तव में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और डेंगू के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारे अस्पताल में आज की डेट में 64 लोग तो वयस्क हैं जो भर्ती हैं और 8 बच्चे, यानी कुल मिला के 72 केसेस हम स्वामी दयानंद अस्पताल में अभी एडमिट हैं। और जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह कैजुअलिटी में भी हमने काफ़ी केस यहाँ पर लिटाए हुए हैं। तो जो डेंगू के मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बस इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि उसको कंट्रोल करने के लिए या मरीजों को जो फैसिलिटीज़ देने की अगर बात है तो हॉस्पिटल उसके लिए प्रतिबद्ध है और हमने सारी तैयारियां अपने यहाँ की हुई हैं। तो वहीं गांधीनगर में एक कपड़े की गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग की घटना में किसी भी हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात तकरीबन 2:30 बजे गांधीनगर इलाके के रघुवरपुरा गली नंबर 1 और बिल्डिंग में आग लगी।
मामले की सूचना मिलते ही 9 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर 200 स्क्वायर यार्ड पर बनी एक बिल्डिंग के बेसमेंट में बने कपड़े के गोदाम में आग लगी है। आपको बता दें कि साथ ही सीढ़ियों पर भी कपड़े के पैकेट रखे हुए थे, जिस वजह से आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। घंटों की मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस गोदाम में आग लगी वहां पर बहुत सकरी गली में बना हुआ है, जिसकी वजह से दमकल विभाग की गाड़ियों को पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। ये लगभग रात को 2-1 बजे का टाइम है। जब पड़ोसी ने इनको कॉल किया सिलेक्शन जी को, तो आए, इमीडिएट फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड भी आई, लेकिन तब तक ये काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका था, बहुत ज़्यादा। अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन नुकसान है। दिवाली के टाइम में एक बहुत बड़ा झटका है। इस बारे में किसी को उम्मीद तो अब देखो कुछ भी हो सकता है, कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ हो, माइट भी, लेकिन हादसा तो हादसा है। वो तो हादसा किस तरीके से हुआ इसके बारे में कुछ हम किसको क्या बोलें। हम तो अपना नुकसान देखेंगे कि नुकसान हुआ है, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन नुकसान हो गया। दिवाली के ऐसे टाइम में जब कोरोना काल भी है, दिक्कतें हैं, लोगों को परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नुकसान झटके से आना मुश्किल है। ये 2 बजे करीब का टाइम होगा, इनमें से आग निकल रही थी। मेरा यही वाला मकान है बराबर। हमारे किराएदारों ने आके हमें बताया कि जी इसमें आग लग गई। हमने जब भी फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करा और पुलिस को 100 नंबर पे किया, उस टाइम भी काफ़ी देर बाद, कम से कम 1.5-2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस वाले भी बड़ी देर में आए यहाँ पे। पिछले कुछ दिनों से हर रोज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। कोरोना महामारी के कारण वैसे भी घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में ईंधन के दाम बढ़ने से भी हर चीज महंगी हो गई है। सरकार को जनता का दर्द दिखाई नहीं देता। चुनाव आने से पहले ये बड़े बड़े जो है घोषणा पत्र लेकर आते हैं, लेकिन हकीकत में इनकी पहचान अब हो रही है। बढ़ते दामों पर अब रोक लगाने की जरूरत है। वहीं प्रदूषण पत्र बनवाने के लिए भी हर दिन लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ती भीड़ को लेकर अभी तक अलग अलग सेंटर नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से घंटों लाइन में लगना पड़ता है। वहीं अभी तक सर्वर की समस्या भी जस की तस बनी हुई है। कमाई है नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और पेट्रोल गवर्नमेंट ने इतना महंगा कर दिया है। उसके लिए तो हम तो ये कहते हैं कि सब आदमी ये कहना चाहते हैं कि आप गाड़ी ढंग से चलाएं और अपने ताकि दूसरों की भी हिफाजत हो, कुछ दो, तो उनको चलान काटने का मौका ही मत दो किसी को, किसी भी पुलिस वालों को। आप अपने प्रदूषण पूरा रखो, इंश्योरेंस पूरा रखो और अपना क्या नाम है लाइसेंस रखो, तो उसमें इनको क्यों अच्छा नहीं तो ऐसे करते हैं। कई बार ये अब इनकी ये चाल चल गई है, ये करते हैं पीछे से फ़ोटो खींच लेते हैं गाड़ी की और फिर उसके पीछे पीछे चल देते हैं। फिर वो ऐप आती है उसमें देख लेते हैं और प्रदूषण नहीं है या कुछ नहीं है, जाके साइड में लगाते हैं, भाई 200 रुपये दे, 100 रुपये दे, उसका उठा के वो पैसे ले लेते हैं। पब्लिक को परेशानी तो हो रही है बहुत, रेट बढ़े जा रहे हैं रोड, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जीएसटी लागू हो जाए इसमें, इसको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो सही हो जाएगा शायद। को पड़ता है अब, जो जहाँ पहले रुपया खर्च हो रहा था अब 1.5 रुपया खर्च हो रहा है। आधे का फ़र्क, डबल का फ़र्क, आधे का तो पड़ेगा। 98 वो है ना, आमदनी 98 खर्चा रुपया हो। पब्लिक बहुत परेशान है, तराही मची हुई है चारों तरफ और हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है इस पे चीज़ पे। कारोबार तो सब डूब ही रहे, कारोबार कोई नहीं बढ़ पा रहा, लोगों का व्यवसाय डूबता जा रहा है और सरकार महंगाई पे महंगाई लगातार बढ़ाती जा रही है। मैम ये तो रेगुलर कमर्शियल गाड़ी है, इसका तो रेगुलर चलेगा कि पहले भी इसका चालान पहले भी 2500 रुपये का था, अब 10,000 रुपये का हो गया है। मैम बाकी होगा तो ऐसा है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अभी तक कोई वो नहीं हुई थी, स्ट्रिक्टली हुई नहीं थी, तो कुछ भी नहीं, लाइसेंस भी नहीं, बगैर लाइसेंस के भी चल रहे थे, पोल्यूशन इंश्योरेंस कुछ नहीं होता था। अब होने लग गया है जब से ये सख्ती ज़्यादा हो गई है। मैडम देखिए वो भी एक इम्पैक्ट आता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ी सी तो आप लोगों के थ्रू भी जो चल रहा है अवेयरनेस आती है कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है, तो उसी से होता है ये चीज़। बाकी मैं नहीं समझता कि आप हाई चालान करोगे या कुछ करोगे तो उसी से कुछ इम्पैक्ट आएगा। ये तो यही है कि एक अवेयरनेस कैंपेन है जो चल रहा है। आज रेड लाइट पे भी देखा था, वहाँ पेट्रोल सेविंग का चल रहा है, लाइट ऑन लाइट ऑफ वाला, तो गाड़ी ऑन गाड़ी ऑफ वाला, तो उसी की ये अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस है। और बाकी तो सबको अपना अपना ध्यान रखना है। कोई परेशानी नहीं है, बाकी सर्वर की थोड़ी सी परेशानी है। हर पेट्रोल पंप के ऊपर जो है कम से कम 3 सेंटर बनाने चाहिए। प्रदूषण का सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, 3 सेंटर होने चाहिए। अब वो बेचारे सुबह गए फिर दोबारा आए, दोपहर को आए, क्योंकि अब इनकी कोई गलती नहीं है जो ये चेक कर रहे हैं। जब सर्वर ही ऊपर से डाउन है, क्या करें वो बेचारे।
पिछले कुछ दिनों से बढ़ते सब्जी के दामों में आम जनता को परेशान कर रखा है, लेकिन अब बढ़ते सब्जी के दामों में गिरावट देखी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि अभी और सब्जियों के दामों में कमी आएगी। आपको बता दें कि 80 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज के दामों में भी अब अंतर आया है। 50 से 60 रुपए में बिकने वाला प्याज अब 40 रुपए में बिक रहा। वहीं भिंडी भी अब 80 रुपए से कम होकर 70 से 60 के बीच में बिक रही है। कहाँ कम दाम हुए? 80 रुपए किलो टिंडो है। अच्छा। 80 रुपए किलो भिंडी है। प्याज है 60 रुपए किलो टमाटर है। अच्छा। कहाँ सस्ती है कोई चीज़? प्याज का कम हुए, प्याज खाते नहीं हम लोग, तो अभी टमाटर मैंने पूछा 60 रुपए है, अच्छी क्वालिटी का। 40 रुपए वाला भी है, 80 रुपए वाला है, 60 रुपए है। तो ये भिंडी लाए हूँ 80 रुपए, ये लाए देखो 40 रुपए किलो जो सिंघाड़ा है। अरे ये तो बरसात की मौसम से है, इसमें कौन क्या कुछ कर सकता है। बरसात की वजह से कितनी फसल खराब होगी, उससे थोड़ी महंगाई तो हो। 40 रुपए किलो, पहले 50 था, आज 40 है। भाव कम हो गया है प्याज का, मार्केट में माल बहुत आया हुआ है। टमाटर का रेट है 50 रुपए किलो मार्केट है। आलू रतलाम का टमाटर आ गया, पहले सिर्फ शिमले का टमाटर था, ये तुम्हारे क्या नाम है नासिक का माल थे, तो अब माल ये इधर का अपना रतलाम का टमाटर चल पड़ा है। वो बहुत टमाटर आया रतलाम का। सब सब्जी ढीली है, सब बाजार ढीला है। वैसे गोभी बीच में 70-80 थी, तो आज 50 रुपए गोभी है। मतलब गगन विहार इलाके में समुदाय भवन और घर में सांप निकलने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में सांप निकलने की घटनाएं आम सी हो गई हैं, जिससे एक डर का माहौल बन गया है। सांप निकलने पर हमने वाइल्ड लाइफ वालों को भी बुलाया, पर कोई भी नहीं आया। इसके बाद खुद ही हम सभी ने जैसे तैसे सांप को पकड़ा और नाले में छोड़ा है। हम रात के वक्त हम 10:30 बजे बाजार से आए हैं, तो कमरे में बाथरूम में बैठा हुआ था वो। तो हमारा लड़का ना उसमें बाथरूम करने गया था। उसके बाद उसने वो नज़र आया, उसने मम्मी मम्मी चिल्लाया। तो हम लोग ने कहा क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा? उसने कहा कि बेटा पापा मम्मी सांप बैठा है यहाँ पे। हाँ सर, वो जहरीला था, नीचे वाला तो जहरीला था वो। यहाँ 2 सांप तो कल निकले हैं और 1 हफ्ता पहले भी एक घर में निकला, कल फिर उसी घर में रिपीट हुआ। और यहाँ दहशत बहुत ज़्यादा है लोगों में, बच्चे हैं, इतना वो है, बहुत ज़्यादा दहशत है कि हम भी घबराए हुए हैं कि हमारे भी बच्चे यहाँ घूमते फिरते हैं, किसी को काट ना ले, कोई हमारे को कोई वो नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट। पूर्वी दिल्ली की आज भी कई ऐसी सड़कें हैं जो बदहाली का शिकार हो रही हैं। उन पर ना तो क्षेत्र की नेताओं की नजर पड़ रही है और ना ही आला अधिकारियों की। नतीजा तो ये है कि इसका जो खामियाजा है वो राहगीरों को भी उठाना पड़ रहा है। प्रीत विहार इलाके की सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से आए दिन किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं राहगीरों का भी यही कहना है कि कई बार गड्ढों की वजह से लोग गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा। कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मतलब खोद के चले जाते हैं, इनका काम खोदना है, उसके बाद उसको मेंटेन करना नहीं करना। पब्लिक कितनी दुखी होती है। ये तो इसको तो हो गया मेरे ख्याल में 8 महीने से ऐसे पड़ा हुआ है, आज तक जो है सड़कें नहीं बनी है। क्यों होती, गिरते हैं बहुत, स्कूटर वाले गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। ये सड़क काफ़ी और ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर बहुत ही टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पर ये सड़क टूटी हुई है। आए दिन परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है और रात को तो ज़्यादा परेशानी के सामना करना पड़ता है। ये पानी बहता है, पानी निकलता है। प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई हार्ट वाला पेशेंट हो, किसी को सांस वाला हो, गड्ढे में जाएगा तो उसकी जान बचेगी क्या? क्या इन लोगों को दिखाई नहीं देता? हॉस्पिटल के आसपास तो कम से कम इमीडिएटली काम करना चाहिए। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद इन टीचर्स को भी आज से स्कूल में एंट्री नहीं दी गई, जिनको वैक्सीन की दोनों में से एक भी डोज नहीं लगी है। इस पर जब हमारे संवाददाता एहरार चौधरी ने स्कूलों में जाकर देखा तो पाया कि स्कूल में आने वाले टीचर्स को दोनों वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। टीचर्स का कहना है कि हम सभी पहले से ही वैक्सीन को लेकर सजग हैं, ताकि किसी भी तरह की बच्चों की कोई भी परेशानी ना हो। सरकार के दिशा निर्देश सही हैं और हम सभी उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ पर सभी टीचर्स ने वैक्सीन डोज लग चुकी है। जी, हमारे स्कूल में सारे टीचर्स जो हैं 100% वैक्सीनेटेड हैं। सभी टीचर्स को दोनों डोजेस लग चुके हैं। प्लस यहाँ पर कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। टीचर्स डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, प्लस एवरीबडी वेयर्स अ मास्क एंड हम यहाँ पर सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। वैक्सीनेशन जब हमें टाइम पीरियड दिया हुआ था मिडिल में, जब स्कूल सारे क्लोज थे और वैक्सीनेशन अवेलेबल थी तभी, एंड दैट टू हमारे इंस्टीट्यूशन ने भी बहुत हेल्प करी है। टीचर्स को जैसे स्लॉट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने बहुत हेल्प करी कि उनको स्लॉट मिले और वो वैक्सीनेटेड हो।
अगर देखा जाए तो एक भी टीचर ऐसा नहीं है जिसकी वैक्सीनेशन नहीं है, ऑल आर वैक्सीनेटेड। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने इनिशिएटिव जो लिया टीचर्स ने खुद लिया है। अगर उनको कहीं स्लॉट नहीं मिल रहा था तो हमने उनको पूरी मदद करी है कि दिल्ली सरकार से कह करके किसी तरह से इनको वैक्सीनेट कराया जाए, और 100% वैक्सीनेशन है। नहीं, कुछ की रह गई है, अभी दोनों डोज नहीं लगी हैं, कुछ को लास्ट में जब लगा है तो एक डोज जा चुकी है, तो दोनों डोजेज भी पूरी हो जाएंगी। एमसीडी के फंड को मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पिछली बार की तुलना में दिल्ली सरकार ने उनको कम फंड दिया था, जिसकी वजह से क्षेत्र में विकास कार्य और जो हद तक नहीं हो पाए थे जितना ही होना चाहिए था। और साथ ही आपको बता दें कि एजुकेशन और हेल्थ को लेकर भी फंड का अभाव है। और क्या कुछ कहा, देखिए आप। हमने उपराज्यपाल महोदय से समय लिया, हमारे बहुत से इशू थे जो उनके संज्ञान में लाना बहुत जरूरी था। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जो दिल्ली सरकार जो फंड देना चाहिए वो फंड नहीं दे रहे। तो हमने उनके सामने बहुत से इशू रखे, जिसमें सबसे बड़ा इशू फंड को लेकर था। हमें जो अभी 3 क्वार्टर का पैसा मिलना था उसमें 123 करोड़ रुपए हमें कम दिया गया है। इसके अलावा जो स्कीम्स हैं सैनिटाइजेशन, हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन, उसमें भी 122 करोड़ रुपया हमें कम दिया गया। कुल मिलाकर 246 करोड़ रुपया, 246.16 ये हमें कम दिया गया। हमने इसकी बात उपराज्यपाल महोदय से रखी है। शंकर नगर में आर्य गीता स्कूल में छात्रों और टीचर्स को अग्रवाल समाज के द्वारा हेल्थ किट दी गई है। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि महिला अब कमजोर नहीं है, महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है ताकि वो सशक्त और मजबूत बन सकें। इस कार्यक्रम में 200 छात्राओं और टीचर्स ने भी हिस्सा लिया। डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमारी बहनों के लिए, हमारे स्कूल की बच्चों के लिए, और इसकी ज़रूरत हम लोगों को कहीं ना कहीं पड़ती है। बहुत आज भी समाज में हमारे यहाँ बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बहुत नीचे के क्षेत्र से आती हैं, जिनको ये सब चीज़ें के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो आज अग्रवाल विकास मंच ने जो ये कैंप लगाया है और इसकी तरीके से टीचर्स को और बच्चों को जो किया है, मैं समझता हूँ जिसकी जितनी कम प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमने सैनिटरी नैपकिन, आयुष मंत्रालय द्वारा गोलियां, बूस्टिंग गोलियां होती हैं, और निविया क्रीम की हमने शीशी दी है, और फेस वाश दिए हैं, और फल का वितरण किया है। हम जो है अभी नहीं, पिछले 5-6 महीने से कार्य कर रहे हैं। सामान वितरण का प्रोग्राम है, जैसे नैपकिन है, क्रीम है, स्वास्थ्यवर्धक गोलियां हैं, वो वितरण कर रहे हैं। उन बच्चों को बता रहे हैं, महिलाओं को बता रहे हैं कि इसके लेने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या आवश्यकता है। तो आजकल महिलाओं को सचेत करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। कुछ फेस वाश और कुछ क्रीम वगैरह ये बांट रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लगभग 4-5 स्कूलों में कर चुके हैं और आगे भी लगातार जारी रहेगा। ये महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर जो गोलियां हैं ये एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी होती है। लगभग 1 महीने का कोर्स है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या जो महिलाएँ 25 साल से ऊपर की हैं, जो वीकनेस फील करती हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। डैम्स कमेटी की मीटिंग में निगम पार्षद ने चेयरमैन के सामने साफ सफाई का मुद्दा उठाया। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि त्योहारों पर पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सफाई अभी तक नहीं हुई है, न ही बाजारों में बने शौचालयों में भी रेगुलर सफाई हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सफाई कर्मियों को बढ़ाया जाए ताकि इलाके में फैली गंदगी को दूर किया जा सके। डैम्स कमेटी की पहली मीटिंग थी, उसमें हमारे सभी सम्मानित जो सदस्य हैं उन्होंने कई तरह के विषय रखे, जिसमें मुख्य रूप से जो मेट्रो कंपनी ने विंस रखे हैं उनके आसपास कूड़ा गिरता रहता है, उसके आसपास सफाई नहीं होती, उसकी समस्या। साथ में जो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स तक छोटी जेटिंग मशीन या बड़ी जेटिंग मशीन जा नहीं पाती। छोटी जेटिंग मशीन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में हमने कहा कि उसका छोटी जेटिंग मशीन का इंतजाम किया जाए। टॉयलेट सभी क्लीन होने चाहिए, सड़कों पर ज़रा भी कूड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही सभी शौचालय निश्चित रूप से डेली साफ़ होने चाहिए। मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट्स हैं,
और मुख्य मार्केट है वहाँ पर भी एक्स्ट्रा कर्मचारी रात के समय में लगाए जाएं, सरप्लस में से लगाए जाए या सुबह वालों से इवनिंग शिफ्ट में भी लगाए जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।